ought to live in the world, his heart to God and his hands to work. ये हमारे लिए इसलिए भी शो महत्वपूर्ण है क्योंकि हर्षू जी की जो पूरी लाइफ थी वो एजुकेशन और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बड़ा काम किया और वी आर फॉर्चुनेट इनफ क्योंकि ये शो हमको मिला है करने के लिए। तो चैम्बूर के जो सिंधी थे जो पार्टीशन के बाद यहाँ आए थे उस समय हर्षू जी ने उनके लिए बहुत काम किया। तो शो में मतलब आपको बताने के पीछे पर्पस ये कि जब जब जो पंच आएगा जो आप जब सुनेंगे नरेशन तो आप स्टोरी में इन्वॉल्व रहिएगा। तो जो मोमेंट आपको लगता है कि कहीं हमको बीजीएम के लिए कहीं आपके गिटार से कुछ इफेक्ट मिल सकता है और एम्बियंस बना रहे। बाकी धैर्य आपको थोड़ी देर से बताएंगे कि किस तरीके से क्या थॉट है क्या लिखा है क्योंकि इज द राइटर टीम। तो बाकी इसको हम संभालेंगे। इट्स अ लाइव शो, मोर हम लोगों को एक्टिव एनर्जेटिक और इन्वॉल्व दिखना है। वास्तव में हमारे लिए सच में सौभाग्य की बात है कि ऐसी शख्सियत की कहानी हमें कहने को मिली है। ज़रूर उनको 100 साल उनका जन्म शताब्दी वर्ष है पर आज से पहले किसी ने ये प्रयास भी नहीं किया। तो संस्था ने सोचा और ये मौका हमें मिला। जेन्युइनली एक मोमेंट है और मुझे लगता है देश में बहुत सारे प्रोग्राम होते होंगे पर ये अगर ये फार्मूला और ये इक्वेशन अगर फिट बैठती है तो ऐसे बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स हैं जिनकी कहानी देश को बतानी है। सो आज का शो आप सबको बहुत अच्छा करना है। आज के शो के बाद बहुत सारी संभावनाएं हैं। खैर हमें कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी। सच में मतलब कैमरा सामने इसलिए नहीं मैं कह रहा हूँ, हमारा शो आप लोगों से होता है, मुझसे नहीं होता है। थैंक यू, ऑल दी वेरी बेस्ट। विवेकानंद एजुकेशनल सोसाइटी में आना, परफॉर्म करना हमारी पूरी टीम का सौभाग्य है। आप सबको पता है कि स्वामी विवेकानंद जब शिकागो गए थे और जो ऐतिहासिक भाषण उन्होंने दिया था उसकी पहली लाइन क्या थी? माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। और इस पर 1 मिनट तक ताली बजी थी। लेकिन आप लोगों में से शायद ही किसी को यह मालूम हो कि उनकी दूसरी लाइन क्या थी। उनकी दूसरी पंक्ति थी कि मैं दुनिया के सभी धर्मों की माता की तरफ से आप सबको प्रणाम करता हूं और वो है सनातन धर्म। तो मैं चाहता हूं कि आज की कार्यक्रम की भूमिका में सनातन धर्म के सतह से शुरू करके आप तक पहुंचूं। रामचरितमानस का एक प्रसंग सुनाता हूं। आप सब जानते हैं कि विभीषण जो थे वो श्री रामचंद्र से बहुत प्रेम करते थे। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, बातचीत में मत लगिए। रामचंद्र जी से बहुत प्रेम करते थे। तो जब आखिरी युद्ध होना था उससे पहले विभीषण ने देखा कि रावण के पास एक बड़ा सा रथ है, उसमें तमाम बड़े बड़े दिव्य हथियार हैं और रामचंद्र जी के पास कोई रथ नहीं है। तो विभीषण जी को चिंता हुई। वो प्रसंग मैं आपको सुनाता हूं। रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। विभीषण अधीर हो गए कि रावण के पास रथ है लेकिन मेरे प्रभु श्री राम, इस जगत के प्रभु श्री राम बिना रथ के हैं। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण कह सहित स्नेहा। उन्होंने हाथ जोड़कर अपने पूरे प्रेम भाव से उनसे कहा कि नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, कही विधि जितब वीर बलवाना। हे प्रभु, आपके पास न तो रथ है, न आपके पास कवच है, न आपके चरणों में
चप्पल जूते हैं, आप किस तरह से उस बलवान से लड़ेंगे, उस रावण से लड़ेंगे। तो रामचंद्र जी ने जो कहा वो आज के कार्यक्रम की भूमिका है, मैं वो आपको सुनाता हूँ। सुनहु सखा कह कृपा निधाना, कृपा निधान रामचंद्र जी ने कहा, मित्र सुनो, जे ही जय होई सो स्यंदन आना। जिस रथ से विजय होती है वो बड़ा रथ नहीं होता, वो दूसरा रथ होता है। कैसा रथ होता है अब सुनिए। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। यानी शौर्य और धैर्य उस रथ के दो पहिए हैं जो रथ लेकर मैं चल रहा हूं, वो अदृश्य रथ मेरे साथ है। और सत्य और शील जो है उसके ऊपर जो लगा हुआ विजय पताका है, विजय का झंडा है वो। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। बुद्धि का बल और परहित यानी परोपकार जो है उसके घोड़े हैं, और वो क्षमा और कृपा नाम की दो रस्सियों से बंधे हुए हैं। ईस भजन सारथी सुजाना, विरति चर्म संतोष कृपाना। ईश्वर का भजन, ईश्वर का स्मरण जो है उसकी जान है, और विरति चर्म संतोष कृपाना यानी कि विरक्ति जो है वो उसका कवच है, और संतोष जो है वो उसकी तलवार है। दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा। दान जो है वो फरसा है, कटार, और बुद्धि जो है वो शक्ति है। वर विज्ञान कठिन कठिन को दंडा, यानी विज्ञान यानी ज्ञान, ज्ञान जो है वो उसका धनुष है। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, गुरु और विद्वानों की पूजा जो है वो उसका कवच है। और यही सम विजय उपाय न दूजा। इससे बड़ा विजय का कोई उपाय दुनिया में नहीं है, इससे बड़ा कोई रथ नहीं है। सखा धर्ममय अस रथ जाके, हे मित्र, जिसके पास धर्म का इस तरह का रथ हो उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हरा सकती, चाहे दुश्मन कितना भी शक्तिशाली हो। यह भूमिका मैंने इसलिए बताई क्योंकि हम आज जो कहानी यहाँ सुनाने जा रहे हैं, आप सब उनका नाम जानते हैं। हम सबके प्रेरणा स्रोत आदरणीय साईं हशु आडवाणी जी। एक बार उनके सम्मान में आगे से पीछे तक तालियां, और हाथ को खोल दीजिए। अब इस कहानी में ऐसे ऐसे मोड़ आएंगे कि आपको रह रहकर ताली बजानी पड़ेगी। दो लोगों ने मिलकर इस कार्यक्रम को लिखा है, और मैं बहुत ही शालीनता से, बहुत ही विनम्रता से बोलता हूं कि ये मेरा सौभाग्य है कि उन दो लोगों में से एक मैं हूं और एक मेरा छोटा भाई आपके ही आंगन का धैर्य। एक बार धैर्य के लिए जोरदार तालियां बजाइए। तो आइए इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। कार्यक्रम ये जो कथा है ये आपके लिए लेकर आए हैं मोहित शेवानी, हमारे मित्र हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। नमस्कार, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। मित्रों, मैं मोहित शेवानी आज एक ऐसे व्यक्तित्व की कहानी आपको बताने आया हूं जिनमें संतत्व था, ईश्वर का तत्व था, जो ईश्वर का रूप होके भी मानव रूप में चलते थे। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताने आया हूं जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से मर्यादा सीखी, कृष्ण से रणनीति सीखी,
स्वामी विवेकानंद से सीखा, उठो जागो और तब तक काम करते रहो जब तक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। शिवाजी महाराज से साहस सीखा, सरदार वल्लभ भाई पटेल से एकता सीखी, देश के सर्वप्रिय नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी से धैर्य सीखा और सब कुछ सीखकर आप सबको दे गए मेरे आपके हम सब की आस्था के केंद्र कर्मयोगी साईं हर्षु आडवाणी जी। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। मेरे साथ बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। आप सबको पुनः प्रणाम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जब जब धरती पर अधर्म होगा, धर्म की स्थापना के लिए मैं स्वयं अवतार लूंगा। ऐसे श्री हरि के 10 अवतार हुए, ऐसे संत अवतार हुए, ऐसे ही संत अवतार में मैं और आप सब मानते हैं हमारे हर्षु आडवाणी जी, जिन्होंने अपने कर्म से न केवल आपका हमारा जीवन आसान किया, पर हम सबको जीवन जीने का सही रास्ता भी दिखाया। जिससे मानव मात्र का जीवन हो आसान, लोगों के हितकार को आए संत महान। लोगों के हितकार को आए संत महान। परमार्थ के मार्ग पर चले सदा निस्वार्थ, धर्म कर्म के भाव को सदा किया चरितार्थ। धर्म कर्म के भाव को सदा किया चरितार्थ। मित्रों, वैसे तो ये समूह दिन रात यात्रा में होता है, हम अलग अलग शहरों में जाके राम जी की कथा करते हैं, राम नाम जपते हैं, ये हमारा सौभाग्य है। पर आज हमारा उससे भी बड़ा सौभाग्य ये है कि माँ सरस्वती के मंदिर में माँ सरस्वती के पुत्र की कहानी सुनाने आए। मित्रों, ये कहानी किनकी है? ये उस केवट की कहानी है जो तूफान से कष्ट निकाल के लाने का हुनर रखते थे। ये उस पक्षी की कहानी है जो चोंच से सूरज को खींचकर सुबह करने का हुनर जानते थे। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो असंभव का सीना चीरकर सब कुछ संभव करना जानते थे, जिन्हें देश के सर्वप्रिय नेता अटल जी आडवाणी जी देश का सच्चा सेवक कहते थे, समाज का सच्चा सेवक कहते थे। मैं एक गीत में हर्षु आडवाणी जी का पूरा मनोभाव, ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं उनसे व्यक्तिगत नहीं मिल पाया और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उनकी कहानी कह पा रहा हूं। अगर हर्षु जी का पूरा जीवन, उनका पूरा मनोभाव, उनका राष्ट्र के प्रति प्यार अगर एक गीत में मुझे परिभाषित करना हो तो ये गीत मैं आपको सौंप रहा हूं। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, आपके दिल तक पहुंचे तो दोनों हाथ ऊपर करिएगा हर्षु आडवाणी जी के सम्मान में। ये गीत जो हर्षु आडवाणी जी का पूरा जीवन बताता है। मेरा घर माँ तू, मेरा घर माँ तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। दोनों हाथ ऊपर हर्षु जी के सम्मान में अगर ये गीत आप तक पहुंच रहा है तो है वतन दिल
पे दिल कुर्बान है वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे है वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे लिए। क्या बात है नागवानी जी, क्या बात है, ये मनोभाव है, ये प्यार है, ये सम्मान है हर्षू जी के लिए। क्या बात है, भारत माता की। अशोक साहिल जी हिंदी के बड़े कवि हुए, उनकी 4 पंक्तियां हमें याद आती हैं। ये 2 लाइन फिर गा लीजिए क्योंकि नागवानी दादा का मनोभाव है। आइए कथा को आगे बढ़ाते हैं। हिंदी के बड़े कवि हुए अशोक साहिल जी, उनकी 4 पंक्तियां मुझे यहाँ याद आती हैं। नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। हर्षू साईं जी ने इन 4 पंक्तियों को चरितार्थ किया। उनकी कहानी में क्या है, आप क्यों सुने वो कहानी। जब मेरे लेखक मित्र प्रबुद्ध सौरभ जी और मैं अध्ययन कर रहे थे इसका, तो हमें पता चला कि उनकी कहानी में क्या है। आप सुनिए उनकी कहानी में क्या है। उनकी कहानी में साहस है, उनकी कहानी में बुद्धि है, उनकी कहानी में जोश है, उनकी कहानी में हिम्मत है, उनकी कहानी में संघर्ष है, उनकी कहानी में वो सब कुछ है जो एक शरणार्थी को महाराष्ट्र सरकार में मंत्री जैसे उच्चतम पद पर पहुंचाता है। उनकी कहानी में वो सब कुछ है जो एक साधारण से बालक को कर्मयोगी हर्षू आडवाणी बनाता है। हर्षू जी की कहानी जानने के लिए आपको मेरे साथ सिंध चलना पड़ेगा। मित्रों, वैसे तो ये सही नहीं है, पर फिर भी बिना पासपोर्ट और वीजा के मैं आपको सिंध लेके जाना चाहता हूं। कितने लोग तैयार हैं मुझे बता दीजिए। सिंध अखंड भारत का वो खूबसूरत हिस्सा। आप किसी व्यक्ति से, किसी सिंधी के सामने सिंध शब्द बोल दीजिए, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। और 60 सेकंड से ज्यादा सिंध के बारे में बात कर लीजिए, उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। विभाजन की पीड़ा हमने सही। विभाजन क्या होता है कोई हमसे आके पूछे। कितना खूबसूरत सिंध, अपना खाना, अपना पीना, माँ की गोद में रहना, वो खेत खलियान, वो सिंधु नदी का अमृत पानी, वो जल। एक बड़े शायर ने सिंध की प्रशंसा में एक गीत लिखा। 4 पंक्तियां मैं आप सबको देता हूं। मेरी माँ सिंधु माँ की प्रशंसा के ये गीत आप भी गुनगुनाइए। सिंध मुहे जिया सिंध मुहे जिया जेके जेके सिंध सां प्यारा, वाह। सूह तुही जे मथा वो सिंध मुहे जिया सूह तुही जे मथा छाल की छाल खा छाल की छाल खा छाल की छाल खा छाल की छाल खा वो सिंध मुहे जिया क्या बात है। मुंहिंजी वो सिंध मुंहिंजी सूहत जे मथा छाल की छाल खा छाल की छाल खा छाल की छाल खा छाल की छाल खा एक कलम छाल खा छाल की छाल खा छाल की छाल खा छाल की छाल खा। इस समय हर्षू साईं जी सिंध में, जिस दृष्टांत में आपको बता रहा हूं, इस समय हर्षू साईं जी की उम्र है 13 वर्ष।
13 साल, सिर्फ और सिर्फ 13 साल। सिर्फ क्यों लगाया ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। हर्षू साईं जी के पिता का नाम था परशुराम जी, उनकी मां के नाम था चतुरीबाई। परशुराम जी व्यापार के लिए जिब्राल्टर चले गए थे, यूरोप चले गए थे। जब वो वापस लौटे 3-4 साल, अमूमन आदमी ऐसा करता ही है कि जब 2 पैसे कमाने होते हैं तो अपनी जमीन छोड़ता है, अपना शहर छोड़ता है। परशुराम जी ने भी यही किया। जब सब कुछ व्यवस्थित हो गया वो वापस आए, परिवार के साथ बैठे, अपने बच्चों को, अपनी धर्मपत्नी को कहा अब चलिए, अब सब कुछ व्यवस्थित है, बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी, बड़े शोरूम होंगे, और बाद में ऐसा हुआ भी। अब चलिए। धर्मपत्नी तैयार हो गई, 2 बच्चे और तैयार हो गए, पर हर्षू साईं जी सिर्फ और सिर्फ 13 वर्ष के हर्षू साईं जी ने विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर अपने पिताजी को कहा, पिताजी आप जाइए, मैं अपनी सिंधु मां की गोद में रहना चाहता हूं, राष्ट्र की सेवा करना चाहता हूं। कौन करता है ऐसे? कौन करता है? ऐसा करके हर्षू साईं जी ने एक बड़ा संदेश दिया। एक तो उन्होंने सुरक्षित करियर छोड़ दिया, और परिवार और देश में जब चुनाव करना पड़ा तो 13 वर्ष की उम्र में हर्षू साईं जी ने देश का चुनाव किया। एक जोरदार ताली माननीय हर्षू जी आडवाणी जी के लिए होनी चाहिए। छोटी सी ही उम्र से ले रखा था स्पर्श, चाहे रास्ते में मिले कितने भारी कष्ट, चाहे रास्ते में मिले कितने भारी कष्ट। मातृभूमि के प्रेम का ऐसा जागा भाव, छोड़ मोह परिवार का देश का किया चुनाव, छोड़ मोह परिवार का देश का किया चुनाव। मैंने पहले ही कहा 13 वर्ष उम्र क्या होती है। इस उम्र में आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? आपसे सवाल पूछता हूं। या तो कार्टून नेटवर्क देख रहे हैं, या मोबाइल चला रहे हैं। थोड़े और छोटे हैं तो कोकोमेलन की दुनिया में आपने उनको उलझा के रखा हुआ है। अरे मैं बच्चों की क्या बात करूं, इस देश का युवा, एक युवा ये है जो राम कथा सुना रहा है, और एक युवा वो है जो लेटेंट जैसा फूअर शो लेके आ रहा है। मैं आप सबके सामने एक बड़ा सवाल छोड़ के जाता हूं, आप समाज को क्या दे रहे हैं? हर्षू साईं जी ने छोटी सी उम्र में उस संस्था को अपनाया, या कहूं उस संस्था ने हर्षू साईं को। ये कितना सुखद संयोग है कि आज हम हर्षू साईं जी का जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे हैं, और जिस संस्था ने हर्षू साईं को सब कुछ दिया, राष्ट्र के लिए अनुशासन, धैर्य, त्याग सब सिखाया, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ भी 100 साल अपने मना रहा है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां इस भाव के लिए होनी चाहिए। मित्रों, आगे चल के नियमित रूप से शाखा में जाना, उन्होंने वहां से अनुशासन सीखा, राष्ट्र प्रेम सीखा, राष्ट्र सर्वोपरि का भाव सीखा। हर्षू साईं जी आगे चल के प्रचारक हुए। वैसे तो आप सबको प्रचारक शब्द का अर्थ मालूम होगा, पर फिर भी कोई ऐसा एक व्यक्ति बैठा हो जिसे न पता हो, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको बताऊं प्रचारक कौन होते हैं। मित्रों, संघ विचारधारा में प्रचारक वो होते हैं जो निरंतर यात्रा में रहते हैं। प्रचारक वो होते हैं जो लोगों को संघ विचारधारा से जोड़ते हैं, राष्ट्र प्रेम के लिए भाव उत्पन्न करवाते हैं। प्रचारक वो होते हैं जो अविवाहित रह के अपनी सेवाएं देते हैं। प्रचारक वो होते हैं न सर्दी देखते हैं, न गर्मी देखते हैं, न खाना देखते हैं, न पानी देखते हैं, लगातार यात्राओं में होते हैं। और एक पंक्ति में बताऊं, प्रचारक वो होते हैं जो पानी पर जिंदा रहकर लोगों के दिलों में देश प्रेम के घी का दीपक जलाते हैं। हर्षू साईं जी भी यही काम कर रहे थे। एक एक करके लोग उनसे जुड़ते जा रहे थे, काफिला बढ़ता जा रहा था। कंधों से जब कंधे मिलते हैं तो कारवां बढ़ता जाता है। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब
अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो आप भी गाइए। बादल बन के पर्वत पर है जाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे जो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे जो दिल दुश्मन के हिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे जो दिल दुश्मन के हिलते हैं। हशू साईं जी बड़े हो रहे थे, देश गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ था, अंग्रेज हम पर शासन कर रहे थे। हशू साईं जी अपनी विचारधारा जन जन तक पहुंचा रहे थे, देश की आजादी की लड़ाई में अपना योगदान दे रहे थे। अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु सबका बलिदान हो चुका था। देश में एक अलग जग उठी थी। गली गली चौराहों पे भारत माता की जय, वंदे मातरम, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लग रहा था। महात्मा गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन, इस सब के बीच ऐसा लगने लगा था कि भारत माता स्वतंत्र होने वाली है। एक सुखबुगाहट हो चुकी थी। हशू साईं जी अपने संघ परिवार के साथियों के साथ मिलकर गली गली चौराहों पे जा रहे थे और एक एक को जगा के कह रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 आज रंग दे, आज रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 हमारे रंग दे बसंती चोला। आजादी को चली बयाने दीवानों की टोलियां, आजादी को चली बयाने दीवानों की टोलियां, खून से अपने लिख देंगे हम गुलाब की बोलियां, हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का डोला। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, हमारे रंग दे बसंती चोला। लड़ाई जारी थी। एक एक व्यक्ति अपना योगदान दे रहा था। एक एक व्यक्ति के मन में बस यही भाव था कि देश आजाद हो जाए। सुखद संयोग हुआ, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। हर तरफ भारत माता की जय के नारे गुंजायमान हुए। सुबह उठ के बच्चे प्रभात फेरी निकाल रहे थे। एक तरफ देश खुश था, दूसरी तरफ एक काला अध्याय लिखा जा रहा था, विभाजन का काला अध्याय। मित्रों, अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने फूट डालो, शासन करो, एक तो देश को लूटा और उसके बाद की पूरा काम करके गए भारत का बंटवारा करके। कुछ स्वार्थी राजनेताओं के कारण, मैं इस मंच से उनका नाम नहीं लूंगा, आप सब बुद्धिजीवी हैं, आप समझते हैं, उनके अपने स्वयं के स्वार्थ के कारण देश के दो हिस्से हुए, भारत और पाकिस्तान। भारत के आकार को दिया समय ने धरती से हृदय तलक खिंच गई खिंच गई आजादी आई मगर भ्रष्ट हुआ परिवेश, मजहब के आधार पर
बट गया ये देश, बट गया ये देश। ये जो लकीर खींची गई इसने धरती के सीने को घायल कर दिया था। जिस भारत माता की आंचल से हमेशा दूध की नदियां बहती थी, वहां एक सन की राजनेता के जिद के कारण खून की नहरें निकलने लगी। मित्रों, धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर भारत के दो टुकड़े हुए। इस्लाम को मानने वाले उस तरफ और सनातन हिंदुओं को मानने वाले इस तरफ। पंजाब को आधा पंजाब मिला, बंगाल को आधा बंगाल मिला, पर भौगोलिक दृष्टि से सिंध ऐसा था कि उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। सिंधियों का दुर्भाग्य था कि जीते जी अपनी मां को छोड़ के सनातन को बचाने के लिए यहां आना पड़ा। मित्रों, लाखों सिंधी खाली हाथ, पहनने तक को कपड़े तक नहीं, जानवरों की तरह अंधेरे भविष्य की ओर निकल गए थे। वनन था, वनन था, हो उदासी वनन था, वनन था, वनन था। हाँ, वतन खे छॾींदा, छॾे साध सूफ़ी, वनन था लॾींदा। वतन खां जुदा थी लॾींदा वञनि था, वतन खां जुदा थी लॾींदा वञनि था। घर पखी बाग पंहिंजो छॾींदा वञनि था, पखी बाग पंहिंजो छॾींदा वञनि था। आए है पखा पुराणा, आए है वतन जा खाणा, आए है मिठा माणा, आए है पखा पुराणा, आए है वतन जा खाणा, आए है मिठा माणा। छॾे पंहिंजी सिंधू, छॾे पंहिंजी सिंधू, नदीअ जा किनारा अबाणा जाए, छॾा प्यारा प्यारा हो अबाणा जाए, छा प्यारा प्यारा। पुराणनि पखियुनि खे छॾींदा वञनि था, पुराणनि पखियुनि खे छॾींदा वञनि था। घर पखी बाग पंहिंजो छॾींदा वञनि था, छॾींदा वञनि था। आए है पखा पुराणा, आए है वतन जा खाणा, आए है मिठा माणा, आए है पखा पुराणा, आए है वतन जा खाणा, आए है मिठा माणा। विभाजन के समय हर्षू साईं की उम्र 20 वर्ष थी। आप होते तो क्या करते, मैं आपको बताता हूं, बुरा मत मानिएगा। हम में से कोई अगर विभाजन के समय वहां होता तो सबसे पहले अपना बैग पैक करता, अपने परिवार को गाड़ी में बिठाता और सुरक्षित भारत आने की जिद करता। पर मित्रों, माफ करिएगा, आप परिवार की सोचते हैं और हर्षू साईं देश की सोचते हैं। हर्षू साईं ने क्या किया? हर्षू साईं ने 20 वर्ष की उम्र में स्वयं गाड़ी में नहीं चढ़े, एक एक सिंधी परिवार को सुरक्षित स्टेशन तक पहुंचाया। उनके घर गए, उनके बैग पैक किए, महिलाओं को, बच्चियों को, युवा के साथ मिलके, संघ परिवार के जो उनके युवा साथी थे उनके साथ मिलके स्टेशन छोड़ के आते थे।
अच्छा ऐसा आप कर भी लेते तो उसके बाद ट्रेन में सब करके आप बैठते कि नहीं बैठते? अपने दिल से पूछिए। हर्षू साईं फिर ट्रेन में नहीं बैठे। हर्षू साईं 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 1 हफ्ता नहीं, 2 हफ्ते नहीं, 3 हफ्ते नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीने नहीं, 3 महीने नहीं, 6 महीने तक वहां अपनी जान पर खेलते रहे और हर उस सिंधी को सुरक्षित पहुंचाया जिसका मन भारत आने के लिए था। आप ताली बजा सकते हैं। अपनी जान पर खेलकर एक सिपाही की तरह हर्षू साईं ने सिंधियों की रक्षा की। सबसे ऊपर बंधुओं माधवों की जान, चिंता अपने प्राण की अंतिम पायदान, चिंता अपने प्राण की अंतिम पायदान। मानवता के वास्ते बन गए अवतार, उनके चरणों में मेरा नमन है बारंबार, उनके चरणों में मेरा नमन है बारंबार। 6 महीने बाद जब हर्षू साईं भारत आए तो उनके मन में एक भाव था। जब वो स्टेशन पे उतरे तो उनके पास एक कपड़े का झोला था, उसमें 2 जोड़ी कपड़े थे खाने के लिए, क्योंकि वो सबको दूध बिस्कुट देते थे तो उनके झोले में कुछ बिस्कुट के पैकेट भी थे। वो जब यहाँ आए तो उनको एक चिंता सता रही थी, जो 6 महीने पहले सिंधी निकले हैं वो किन हालातों में होंगे। वो सभी कैंपों को देखने के बाद जब चेंबूर कैंप पहुंचे तो जो हाथ में झोला था वह गिर गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। 20 वर्ष में शायद हर्षू साईं पहली बार रोए होंगे ये हालात देखकर कि मेरे सिंधी भाई कैसे रह रहे हैं। जंगलों जैसे हालात में 5-5 फीट लंबा घास, जानवरों के साथ, न खाने की व्यवस्था, न पीने की व्यवस्था, न रहने की व्यवस्था, और तो छोड़िए न शौच की व्यवस्था। हर्षू साईं के मन में गुस्सा तो बहुत आया। उस समय हर्षू साईं ने तय किया कि ये लड़ाई मैं लड़ूंगा। अपने आंसुओं को पोंछा, पर भारत के विरोध में तो वो जा नहीं सकते थे ना, क्योंकि उस विचारधारा से जुड़े थे। तो उन्होंने कागज उठाए और जब कागज पढ़े तो उन्हें खबर लगी कि 1946 के फॉरेनर्स एक्ट के कारण हमें यहाँ रिफ्यूजी कैंप में फेंका गया है। वो एक्ट ये कहता था कि जो हिंदुस्तान के किसी हिस्से से दूसरे हिस्से में आया है, जैसे पंजाब का पंजाब, बंगाल का बंगाल, उसे तो विस्थापित कहा जाएगा पर सिंधियों को शरणार्थी कहा जाएगा। हर्षू साईं ने तय किया कि मैं ये सौगंध लेता हूं कि मैं देश को झुकने नहीं दूंगा। हर्षू साईं ने स्वयं शिक्षा हासिल की, HR कॉलेज से, KC कॉलेज से वकालत की। वकालत अपने लिए नहीं की कि काला कोट पहनकर धन कमाए, वकालत इसलिए की कि सिंधियों की लड़ाई लड़ सके और सौगंध खाई। मित्रों, उस समय हर्षू जी छात्र राजनीति में भी आ गए थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को ज्वाइन करके अपने कॉलेज के प्रेसिडेंट बने थे। एक जोरदार ताली हर्षू जी के लिए होनी चाहिए और उनकी सौगंध के लिए होनी चाहिए। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मुझसे पूछ रही कब मेरा कर्ज चुकाओगे, मेरा अंबर मुझसे पूछ रहा कब मेरा फर्ज निभाओगे। मैंने वचन दिया भारत माँ को, वचन दिया भारत माँ को, ये शीश नहीं झुकने दूंगा।
हाथ बढ़ाएंगे, मैं उतने सूरज उगाऊंगा। इस चल फरेब की आंधी में, चल फरेब की आंधी में, ये देश नहीं बुझने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय को और गुंजायमान कर दीजिए। मैं एक अवसर देता हूं आपको हर्षू जी से जुड़ने का। मेरे साथ कहिए भारत माता की, भारत माता की। जो लोग आगे बैठे हैं, ईश्वर ने आपको आगे बिठाया है, बड़ी अनुकंपा की है। दोनों मुट्ठियों को बांध दीजिए, मेरे साथ कहिएगा हर्षू आडवाणी अमर रहे, अमर रहे। हर्षू आडवाणी जी, हर्षू आडवाणी जी। मित्रों, हर्षू आडवाणी जी के लगातार निरंतर प्रयासों के बाद सन 1950 में कुछ सिंधी ये लड़ाई लड़ रहे थे। हर्षू आडवाणी जी भी उनके साथ थे। एक नया एक्ट आया जिसका नाम था डिस्प्लेस्ड पर्सन एक्ट। इस एक्ट के तहत शरणार्थियों को विस्थापित का दर्जा दिया जा रहा था, पर सरकार ने उसके लिए कुछ फॉर्म निकाले थे जिसके लिए आवेदन देना था, कुछ कागज जमा करने थे। जो तथाकथित शरणार्थी जो सिंधियों को कहा जा रहा था, अब इन सिंधियों को कौन समझाए कि ये फॉर्म कैसे भरा जाएगा। फॉर्म भरना तो दूर की बात, हमें तो यहाँ की भाषा तक नहीं आती थी। भोले भाले सिंधी परिवार के लोग जो वहां व्यापार करते थे, यहाँ की भाषा तक नहीं आती थी। पर हर्षू साईं ने क्योंकि शिक्षा ग्रहण कर ली थी यहाँ आके, तो हर्षू साईं एक एक व्यक्ति का फॉर्म स्वयं भरते थे। आपके जिन घरों में चैम्बूर के लोग यहाँ बैठे हैं, आपके घरों का फॉर्म भी हर्षू साईं ने भरा है। एक एक व्यक्ति का फॉर्म भरना, कभी म्युनिसिपैलिटी जाना, कभी विधानसभा जाना, सुबह सूरज उठने से पहले उठ जाना और देर रात तक काम करना, किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। अच्छा, आपको यह सब तो मालूम होगा हर्षू साईं जी आपका फॉर्म भर रहे थे, पर यह जानकारी शायद ही किसी को हो, आप सबका फॉर्म भरने के चक्कर में हर्षू साईं ने स्वयं का फॉर्म ही नहीं भरा, स्वयं का फॉर्म भरना भूल गए थे। क्योंकि वो इस धरती को ही अपना बिस्तरा समझते थे, इस आकाश को अपनी चादर समझते थे। धरती जिनका बिस्तरा चादर है आकाश, हर युग में मिलते हमें ऐसे साधु काश, हर युग में मिलते हमें ऐसे साधु काश। उस मनुष्य की चेतना का सोचो विस्तार, अपना सब कुछ त्याग कर किया जगत उद्धार, अपना सब कुछ त्याग कर किया जगत उद्धार। सब कुछ ठीक था, सबको प्लॉट मिल रहे थे, सबके मकान बन रहे थे, 3 साल में चीजें व्यवस्थित हो रही थी। पर एक दिन अचानक से अखबार में पढ़ने को मिला कि रीडेवलपमेंट एक्ट आ गया है, अब महाराष्ट्र का विकास होगा, चैम्बूर का विकास होगा। पर क्या हमारे घर छीनकर, हमारी जमीन हमसे फिर छीनकर? इस बार सिंधियों को समझाना मुश्किल था, क्योंकि एक बार अपनी माँ को छोड़ के आए थे, उस दर्द से निकल ही रहे थे, जैसे तैसे करके कोई कवेलू के मकान में रह रहा था, फिर उसके पास आ गए थे, ये जमीन भी हमें दे दीजिए। अब सिंधियों का आक्रोश, सिंधियों का विद्रोह होने लगा। अमूमन धैर्य रखने वाले सिंधी क्यों? भगवान श्री राम भी 3 दिन तक समुद्र को समझाते रहे, मुझे जाने दो, मेरी धर्म पत्नी वहां है, मुझे जाने दो, मैं हाथ जोड़ता हूं हे देवता, मुझे जाने दो। पर 3 दिन तक जब समुद्र ने भी विनम्रता से
नहीं माना तो भगवान श्री राम ने भी अपना धैर्य खो दिया था और तीर निकाल दिया था। तो सिंधियों का भी धैर्य का बांध टूट रहा था। एक तरफ सिंधी और एक तरफ सरकार के लोग, और ये आरंभ था एक बड़ी लड़ाई का। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आने बाने शान या के जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आने बाने शान या के जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। ये अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे हम, ये हमारे हक की लड़ाई थी, हमें लड़नी भी चाहिए। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो रह सका है वही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई बस नहीं, जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी तुम गुहार दो। आने बाने शान या के जान का हो दान, आज इस धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। मित्रों, सरकार को मालूम था सिंधियों को कोई अगर समझा सकता है तो हर्षू जी आडवाणी समझा सकते हैं, और सिंधियों को भी मालूम था हमारी बात सरकार तक कोई पहुंचा सकता है तो माननीय हर्षू जी आडवाणी जी पहुंचा सकते हैं। ऐसा ही हुआ, माननीय हर्षू जी आडवाणी जी ने मध्यस्थता की और एक बीच का रास्ता निकाला। कितना सुंदर रास्ता था। 3 से 4 हजार रुपए में आपको आपकी जमीन का मालिकाना हक दिलवाया। पर फिर भी हर्षू जी जानते थे कि अगर अंतिम व्यक्ति में पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को अगर न्याय नहीं मिलता है तो वह न्याय अधूरा है। ऐसे कुछ सिंधी थे जिनके पास 3-4 हजार रुपए भी उस समय नहीं थे। तो हर्षू साईं जी ने सरकार से बात की और सरकार से ही लोन लेके सिंधियों को पैसा दिया। वही सरकार को पैसा वापस किया। उनकी रणनीति और उनकी युक्ति देखिए। आप सब जिन मकानों में रह रहे हैं, जो बड़े बड़े मकान करोड़ों के हो गए हैं, जो आपको लगता हो कि हर्षू जी की कहानी हम क्यों सुने, तो ये बैंक बैलेंस जो आपके पास है, ये बिल्डिंगें जो यहाँ वहाँ खड़ी हो गई है, किसी को श्रेय जाता है तो माननीय हर्षू जी आडवाणी जी को जाता है। उसके बाद चेंबूर में खुशी का माहौल था। ये बड़ी जीत थी, ये बड़ी जीत थी आपके बच्चों के भविष्य के लिए। सिंधी लोग थे तो जब जब खुशी होती है तो ये गीत गाते हैं। तो उस समय चेंबूर में गली गली में ये गीत गाया जा रहा था। क्या कह रहे थे सिंधी? ओमी जो जमालो जतन सा, ओमी जो जमालो वा सिंध सा, देखो भट्टी आयो पैर सा, देखो झाड़ी आयो लाड़ा। ओ जमालो बाबा जमालो, ओ जमालो बाबा जमालो, ओमी जो जमालो जतन सा, ओ जमालो ओमी जो जमालो आता सा, ओ जमालो बाबा सिंधी बाबा, बाबा सिंधी बाबा, बाबा सिंधी बाबा, क्या बात है? बाबा सिंधी बाबा। जय हो अभिषेक भाई, जय हो ध्रुव भाई। वो सिंधड़ी सिंधड़ी कहती प्यारिया सिंधड़ी, सिंधड़ी सिंधड़ी कहती प्यारिया सिंधड़ी, वो कहती प्यारिया सिंधड़ी, कहती प्यारिया सिंधड़ी, या सवारिया
सिंदड़ी 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 तेरी प्यारी सिंदड़ी 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 तेरी प्यारी सिंदड़ी तव्हां सां वेही रहो, तव्हांखे खोड़ न चाहींदासीं, मुंहिंजो वादो आहे, पर ही नचण जो मौक़ो हो त तव्हांखे रोकियो। हिकु दफ़ो ज़ोरदार ताड़ी हर्षू साईं लाइ वॼाए छॾियो। मूंखे पक आहे कि हर्षू साईं इन प्रोग्राम खे ज़रूर कंहिं न कंहिं तव्हां सां गॾु वेही कंहिं कुर्सीअ ते वेही ॾिसंदा हूंदा। तव्हांखे कोन्हे ख़बर, पर मूंखे तव्हां सभिनि में हर्षू साईं ॾिसी रहिया आहिनि। तव्हांजी तारियूं घटि आहिनि, तव्हांखे मिंथियूं थियूं करणियूं पवनि। मुंहिंजे काके पुठियां लाॾा थोड़ी आहिनि। तव्हांजो हर्षू साईं वधीक आहे, तव्हांखे प्लाट वठी ॾिनई। ऐं वॾी ताली वॼायो पंहिंजे साईं लाइ, जंहिं तव्हांखे शिक्षा ॾिनी, जंहिं तव्हांजो नेतृत्व कयो, जंहिं तव्हांखे पहचान ॾिनी। तव्हांखे ख़बर आहे चेंबूर जो नालो अगरि ॿाहिरि खयो वेंदो आहे त चेंबूर पोइ चइबो आहे, बम्बई पोइ चइबो आहे, पहिरीं हर्षू आडवाणी चइबो। आइए हर्षू जी की कथा पे वापस आता हूं। आप सब तो खुश हो गए थे, ऐसे ही उस समय के लोग भी खुश हो गए थे, मकान मिल गया। पर हर्षू साईं की सोच समय से आगे चलती थी। आप खुशी में भूल गए थे, आप रोटी कपड़ा मकान के चक्कर में भूल गए थे कि आपके छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको शिक्षा भी देनी है। हर्षू साईं जी छोटी छोटी बैठकें ले रहे थे और बैठक लेकर क्या समझा रहे थे? हर्षू साईं जी छोटी छोटी बैठकें लेकर लोगों को समझा रहे थे कि अपने बच्चों को शिक्षा दो। तो उस समय अभिभावक हर्षू साईं को क्या कह रहे थे? साईं आप तो कह रहे हो पढ़ा दो, पर फीस कहां से आएगी, यूनिफॉर्म कहां से आएगी, ये बच्चे जो स्कूल जाएंगे तो टिफिन में खाना कहां से आएगा? सब सवालों का जवाब थे हर्षू आडवाणी जी। हर्षू जी ने कहा मैं करूंगा व्यवस्था। अपने घर में ही 2 बच्चों से पढ़ाना प्रारंभ किया। उनका घर कौन सा था? जो हर्षू साईं फॉर्म भरना भूल गए थे ना, तो मिस्टर वोमन जो अलॉटमेंट ऑफिसर थे, उन्होंने एक प्लॉट उनको भी दे दिया था। और उनके मित्र थे हरि मूर्छानी जी, जिनके सहयोग से वहां पे वो कमरा बनाया गया था। 2 बच्चों से प्रारंभ हुई यात्रा, 2, 4, 6, 8 और इतने बच्चे बढ़ते गए कि हर्षू साईं ने सोचा कि अब इनको औपचारिक शिक्षा देनी पड़ेगी। हर्षू साईं ने यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर दयानंद सरस्वती स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराया। पर क्योंकि वो अभिभावकों को वादा कर चुके थे कि भोजन भी वो पहुंचाएंगे, तो यहाँ पर आके कमरे में भोजन बनाते थे, बच्चों के लिए लंच बॉक्स लेते थे और रिसेस के समय जाके उनको दे के आते थे। ये ऐसे ही चलता रहा निरंतर। पर एक दिन हर्षू साईं को लगा कि अब डिस्टेंस के कारण बच्चों का ज्यादा समय आने जाने में लग रहा है, तो यही कुछ विद्यालय होना चाहिए। यहाँ पे परमानंद जी एक विद्यालय चलाते थे। उन्होंने जाके परमानंद जी से आग्रह किया कि आप ये विद्यालय हमें दे दीजिए, हम संचालित करेंगे। तो उस समय परमानंद जी ने मना कर दिया। कोई कारण रहा होगा, वैसे हर्षू साईं को कोई मना करे ये संभव नहीं है, पर नियति को कुछ और मंजूर था, इसीलिए वो ना थी। हर्षू साईं जी क्योंकि संघ विचारधारा से जुड़े थे, तो उस समय संघ के बड़े पदाधिकारी थे श्री राजपाल पुरी साहब। हर्षू साईं जी उनके पास गए, विषय रखा और उनसे प्रभावित होकर परमानंद जी ने वो स्कूल दे दिया। ये कोई अनुकंपा भी नहीं थी। आपको नहीं मालूम होगा, मैंने आयोजकों को भी नहीं बताई ये बात कि ये मैं मंच से कहने जा रहा हूँ या अतिशयोक्ति कर रहा हूँ। ज्ञानी जी, नागवानी जी, सुरेश जी, सारे मैनेजमेंट ट्रस्टी के लोग सामने बैठे हैं। उस समय परमानंद जी ने स्कूल देते समय एक शर्त लगा दी थी। उस स्कूल के ऊपर उस समय बहुत सारे लोन थे, सरकारी लोन थे। उन्होंने कहा आप ये लोन चुकाइए और स्कूल का संचालन करिए। अब हर्षू साईं जी पैसे कहां से लाते? हर्षू साईं जी ने बाजार पे, जैसे आप ब्याज पे पैसे लेते हो ना, उस स्कूल का लोन चुकाने के लिए अपनी गारंटी से बाजार पे पैसे लेके आए और स्कूल का लोन चुकाया आपके बच्चों के भविष्य के लिए। ये परमानंद जी का स्कूल चेंबूर का भविष्य लिख रहा था। दादी वासवानी जी, जिन्होंने इस स्कूल को फिर लंबे समय तक संभाला, 60 वर्ष से अधिक। मित्रों, सहयोगी जो उस समय थे, प्रमुख सहयोगियों का नाम लेना चाहूंगा। जोरदार तालियां बजाइए झमट मल वाधवानी जी के लिए, अमर असरानी जी के लिए, बंसी वाधवानी साहब के लिए। इन सब के सहयोग से ये बड़ा काम हो रहा था। साईं खुद पढ़ाने जाते थे और साईं ने युवकों का एक दल भी बना लिया था। वो दल का काम क्या काम था? उस दल का ये काम था कि वह युवक मंडल सुबह को स्कूल में बच्चों को पढ़ाता था और शाम को
घरों में जाकर चैम्बूर के लोगों से बातचीत करता था, कोई काम तो नहीं है। आपको मालूम है, एक बार हर्षु साईं जी ने एक बैठक बुलवाई और अपने युवक मंडल के साथियों को बिठाया। बैठक का विषय समाप्त हुआ तो हर्षु साईं सब उठ गए, तो हर्षु साईं ने बोला बैठिए बैठिए, आपसे कुछ चर्चा करनी है। तो साथियों को लगा हर्षु साईं जी कभी ऐसे करते तो नहीं है, बैठक समाप्त होने के बाद फिर समय ले। तो उन्होंने अपना टेप रिकॉर्डर बुलवाया और बोला मुझे आपको एक गीत सुनाना है। सब आश्चर्य में थे, सबकी जिज्ञासा बढ़ गई थी, क्योंकि हर्षु साईं जी पहली बार ऐसा कुछ कर रहे थे। उन्होंने अपना टेप रिकॉर्डर बुलवाया, बोला ये मेरा मन है, इसको सुनो, मैं कुछ तुमको कहना चाहता हूँ। और ये गीत बजाया और साथियों को सुनाया। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। 1956 में युवक मंडल को ऑफिशियली रजिस्टर किया गया। CCYM चैम्बूर कॉलोनी युवक मंडल। अब यात्रा प्रारंभ हो गई थी। उस समय अध्यक्ष बने, मैं कुछ नाम ले रहा हूं उस समय के, आपकी तालियां उनके सम्मान में उठे। उस समय युवक मंडल के अध्यक्ष बने आपके हर्षु आडवाणी जी। चेयरमैन थे किशन चंद छाबड़िया साहब, जोरदार तालियां इन नामों के लिए होनी चाहिए, ये प्रथम बॉडी है। वाइस चेयरमैन थे डॉक्टर मोहन जी नारायण जी। सेक्रेटरी थे टीकाराम छपरू साहब। ज्वाइंट सेक्रेटरी थे श्री श्रीचंद तलरेजा जी और कोषाध्यक्ष थे श्री तुलसी नारायण जी। साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। 1961 में हर्षु आडवाणी जी अपने साथियों के साथ पहली बार नगर निगम चुनाव लड़े, साथियों के कहने पर, और जीते भी। उसी समय 1962 में विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी का भी रजिस्ट्रेशन कराया गया। मित्रों, पहले हिंदी मीडियम स्कूल, फिर इंग्लिश मीडियम स्कूल। एक माँ मुझे जब भी यहाँ आता हूँ तो मिलती है, शायद इस कार्यक्रम में कहीं बैठी होंगी, मुझे आशीर्वाद दे रही होंगी, आप सबको आशीर्वाद देती हैं। माँ सक्सेना जी के लिए जोरदार तालियां। हर्षु साईं जी के साथ अगर किसी ने सबसे ज्यादा समय बिताया और हमें कुछ बता सकता है तो सक्सेना मैडम है। करतल ध्वनियों के साथ उनका स्वागत करें। फिर हिंदी मीडियम स्कूल, उनको लगा अंग्रेजी की जरूरत है तो इंग्लिश मीडियम स्कूल। ऐसे करके यात्रा प्रारंभ हुई। अब उनको लगा ऐसे कुछ बच्चे हैं जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनके लिए भी कुछ किया जाए। तो हर्षु साईं जी ने रोचीराम टी थदानी स्कूल प्रारंभ किया। अब ऐसे बच्चों को पढ़ाया कैसे जाए, उसके लिए अलग टीचर्स चाहिए, उनकी ट्रेनिंग अलग चाहिए। तो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया, उसका इंस्टीट्यूट बनाया। उसके बाद कुछ ऐसे बच्चे थे जो पढ़ाई लिखाई में कमजोर थे, अंक कम आते थे और उनको शिक्षा देनी थी, तो उन्होंने तुलसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट डाला। वहां से बच्चे इलेक्ट्रिशियन, वायरिंग, रेडियो के बड़े काम कर रहे थे। और 1984 में, क्योंकि वो भविष्य देख लेते थे, हर्षु जी को लगा कि अब देश का विकास होने वाला है, तो उन्होंने इंजीनियरिंग का इंस्टीट्यूट डाला, जहां आप सब पढ़ रहे हैं, VES इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आज समाज को लाखों ऐसे बच्चे इस इंस्टीट्यूट ने दिए हैं जो दुनिया पे सनातन धर्म, हिंदुस्तान, प्यार और शिक्षा का परचम लहरा रहे हैं। आज वर्तमान में 20 से अधिक संस्थान, 25,000 से ज्यादा बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। आपको मालूम है जो यहाँ का बच्चा अमेरिका में नौकरी करता है, आपको मालूम है जब यहाँ का बच्चा विप्रो, एक्सेंचर जैसी बड़ी कंपनियों में काम करता है, आपको मालूम है जब यहाँ का बच्चा एंटरप्रेन्योर बनके हजारों लोगों को संबोधित करता है, तो वो क्या कहता है? वह यह कहता है कि सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो।
कहा है तुम भी कहो, हमें कहा है जो तुम भी कहो। शोर से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। ये आपके बच्चे हैं जो देश में नाम रोशन कर रहे हैं, मेरे छोटे भाई बहन हैं, आप सबने तैयार किए, आपके तो हाथ होने चाहिए इन बच्चों के लिए। आपने देश का भविष्य लिखा है जो कसम दीर्घा में बैठे हैं। चलते शरारे हैं, पानी के नाले हैं, हम काटे कटते नहीं। जो वादा करते हैं करके निभाते हैं, हम पीछे हटते नहीं। उम्र है, जोश है और जान है, नाजुके नामुके देश को अपनी जान है। उम्र है, जोश है और जान है, नाजुके नामुके देश को अपनी जान है। हमने कहा है जो तुम भी कहो, जोरों से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। साईं जी का राजनीतिक कैरियर भी बड़ा रहा। हाँ, आप ताली हमारे लिए भी बजा सकते हैं, इन युवा साथियों के लिए भी बजा सकते हैं। एक त्याग का परिचय देखिए, ये जो भाई यहाँ खड़ा है ना, इसकी कल शादी है और आज यहाँ कार्यक्रम करने आया है। कौन करता है ऐसा? ये देश का युवा कर सकता है। हमको भी शादी में जाना है, फिर भी हम यहाँ आए, थोड़ा बहुत त्याग हमारा भी। खैर, आइए विषय पे वापस आते हैं। साईं का राजनीतिक जीवन चल रहा था, मैं क्रमशः तरीके से बताऊंगा। 61 में वो कॉर्पोरेटर बने, 1967 में पहली बार एमएलए बने, चुनाव लड़े और चैम्बूर का भविष्य लिखने लगे। 1962 में वो चुनाव लड़े, पर दुर्भाग्य था वो किन्हीं कारणों से हार गए। पर फिर भी उनका ध्येय चुनाव लड़ना तो था ही नहीं। क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला यह भी सही वो भी सही। हर्षू जी ने हर चीज को अपना लिया था। हर्षू जी लगातार यात्रा में रहे थे। जो राजनीति से जुड़े लोग यहाँ बैठे हैं, जो राजनीति को समझते हैं, कोई आदमी अगर एक बार विधायक या एमएलए बन जाए तो फिर कभी कॉर्पोरेटर का चुनाव नहीं लड़ता है। वो पूर्व विधायक कहना पसंद करता है पर कॉर्पोरेटर नहीं बनता है। पर हर्षू साईं का मन विधायक बनने से ज्यादा राष्ट्र की सेवा था, तो हर्षू साईं फिर चुनाव लड़े और 73 में फिर कॉर्पोरेटर बने। 75 में इमरजेंसी लग गई, 78 में फिर से विधायक बने और इस बार एक शरणार्थी महाराष्ट्र सरकार में शहरी विकास मंत्री बन चुका था। उपलब्धि यह नहीं थी, आपके लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है। हर्षू साईं के लिए मंत्री बनने से ज्यादा महत्वपूर्ण था कि मंत्री बनते हुए कुछ ऐसा कर जाऊं जो याद रहे। जो ये संस्थाएं होती है ना, जो टेक्निकल शब्दों को समझते हैं, जो एफएसआई के अंडर में ये संस्थाएं आती हैं, उस समय वो टेक्निकली एक माला ही बनवा सकती थी। हर्षू साईं जी जब शहरी विकास मंत्री बने तो उन्होंने अस्पतालों को और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को छूट दी और 4-4 माले की ये सामाजिक संस्थाएं बनने लगी। उसका फल ये हुआ, जो जसलोक हॉस्पिटल भी आप इतनी बड़ी देखते हैं तो वो हर्षू साईं की कृपा और उनकी विचार का था। एक बार जोरदार तालियां उस नाम के लिए। ये सिर्फ चैम्बूर के लिए नहीं हो रहा था, ये पूरे महाराष्ट्र के लिए हो रहा था। ये चैम्बूर फ्रीवे में जो आप घूम के वापस आ जाते हैं, ये हर्षू साईं का है। ये बीकेसी जिसे महाराष्ट्र में गर्व है,
बीकेसी के नाम पे महाराष्ट्र प्रफुल्लित होता है, ये सालों पहले विचार अगर किसी ने रखा था तो आपके हर्षु आडवाणी जी ने रखा। डायमंड मार्केट को शिफ्ट करना, बहुत सारे काम उन्होंने किए, एक एक बताने पे आऊंगा। कहां से इब्ता कीजिए, बड़ी मुश्किल है दरेशो, कहानी उम्र भर की है और मजमा रात भर का है। बहुत सारे काम उन्होंने किए। 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी, उनको टिकट मिला, वो फिर विधायक बने। देश के बड़े नेताओं से उनका मधुर संबंध था, वो आगे पीछे नहीं घूमते थे। ऐसा नहीं था कि वो आ रहे हैं तो बुके लेके खड़े हो गए, जी भाई साहब, जी भाई साहब, ये नहीं करते थे हर्षु जी सीधा संवाद करते थे उनसे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ कश्मीर और अटल जी, आडवाणी जी, घर जैसे रिश्ते। आप सबको हर्षु जी पे गर्व होना चाहिए। 1985 में स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने स्वयं मन कर दिया, मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। कोई नहीं करता। आज तो लोग जेल से, व्हील चेयर से, आईसीयू बेड से भी चुनाव लड़ने को तैयार हैं। हर्षु जी ने स्वयं मना किया, मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। ये त्याग देखिए, ये समर्पण देखिए। 95 में जब उनको लगा कि वो चुनाव लड़ सकते हैं तो वापस एक्टिव पॉलिटिक्स में आए और महाराष्ट्र सरकार के वित्त मंत्री बने। मित्रों, कल मुख्यमंत्री जी इस मंच पे थे, उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, आपके राज्य के मुख्यमंत्री कह गए, 44 साल में अगर मैं मुख्यमंत्री बना हूं तो मैं शायद हर्षु जी जैसे कार्य करूं। मेरे शब्द नहीं है, आपके मुख्यमंत्री के रिकॉर्डेड शब्द है। ऐसे कई कार्यकर्ता उन्होंने पैदा किए। हर्षु जी ने इतना काम किया, पर कोई मुझे इस पूरी कॉलोनी में दिखा दे कि हर्षु आडवाणी इंस्टीट्यूट, हर्षु आडवाणी धर्मशाला, हर्षु आडवाणी अस्पताल। हर्षु जी ने अपने नाम से कुछ नहीं किया, जो कुछ किया स्वामी विवेकानंद जी के नाम से किया। आज आदमी पंखा भी दान देता है तो स्वर्गीय अपने पिताजी का नाम लिखवा देता है। हर्षु जी इतना सब कुछ कर रहे थे देश के लिए, पर नियति को कुछ और मंजूर था। 22 जुलाई 1995 को हर्षु जी हम सबको अनाथ करके चले गए। हमारे लिए पिता तुल्य थे हर्षु जी आडवाणी। उनका जाना चेंबूर के लिए दुखद नहीं था, महाराष्ट्र, बंबई के लिए दुखद नहीं था। पूरे देश में शोक की लहर थी, न केवल सिंधी समाज में पर राष्ट्र के प्रति भाव रखने वाले सब में। उनकी अंतिम यात्रा में आप में से कुछ लोग जरूर रहे होंगे, 15 से 20 हजार लोग आए थे। ये सिर्फ उनके प्रति सम्मान था। हर्षु जी का जाना चेंबूर के लिए एक काला दिन था, पर हर्षु जी ने एक काम अच्छा किया था। वैसे तो उनके सारे काम यादगार हैं, पर एक काम जो हर्षु जी ने किया, जो मैं मोहित, मेरे मन को, प्रबुद्ध जी उनके मन को, मेरे धैर्य भाई उनके मन को बहुत भाया। उन्होंने कई हर्षु आडवाणी पैदा किए। आप सब में अपने संस्कार लेके चले गए। ये जो ट्रस्टी, ये मैनेजिंग ट्रस्टी, ये यहाँ के लोग, आप सब जो बैठे हैं, आप सब में हर्षु आडवाणी जी मुझे दिखते हैं। उस समय जब श्रद्धांजलि सभा हुई तो देश के सर्वप्रिय नेता अटल जी भी आए। अटल जी ने अपने भाषण में क्या कहा, मैं आपको ऐसे पढ़ के सुनाता हूँ शब्दशः, आपको आनंद आएगा। मेरे शब्द उसमें नहीं जुड़ने चाहिए। अटल जी का भाषण सुनिए। अटल जी ने श्रद्धांजलि सभा में और जो पत्र लिखा उसमें कहा, आपको जहां अच्छा लगे हर्षु जी के सम्मान में तालियां बजाइएगा, मैं रुक जाऊंगा पढ़ते पढ़ते। मैं पढ़ना प्रारंभ करता हूं। अटल जी कहते हैं, अगर भारतीय राजनीति को उथल पुथल से बाहर लाना है तो हमें हर्षु जी जैसे नेताओं की आवश्यकता है। हर्षु जी ने अजातशत्रु नेता होने का गर्व पाया। इन दिनों परिस्थिति ऐसी है कि राजनीति पर से लोगों का भरोसा उठ रहा है। इसके कारण कई कारण हो सकते हैं, लेकिन आज जब हम कवि सम्मेलन में, अन्य कार्यक्रमों में जाते हैं तो कवि राजनीति पर निशाना साधते हुए नजर आते हैं। हमें इसको बदलना होगा। जिस ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से हर्षु जी ने अपना राजनीतिक जीवन निभाया, ऐसे ही लोगों की छवि से राजनीति की छवि बदल सकती है। मैं उन्हें 50 वर्ष से जानता हूं, उनके कार्यों से परिचित हूं। वो विनम्र थे, वो सहृदय थे, हमेशा किसी की भी मदद करने के लिए तैयार रहते थे। वो जीवन भर ऐसे ही रहे। देश में इतना कुछ बदला, लेकिन हर्षु जी नहीं बदले। वो संगठन के नेता थे, उनके मन में हमेशा सिंध की पीड़ा चलती रहती थी, लेकिन उन्होंने उस पीड़ा को कभी नाराजगी में नहीं बदला।
वो हमेशा समाज को सब कुछ समर्पित करने में विश्वास रखते थे और इंद न मम की नीति पर चलते थे। हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और रख दी चुनरिया जैसी। मित्रों, हर्षु जी का जब पूरा अध्ययन हमने किया, एक दृष्टांत हमें मिला, पर वो कहानी में मुझे कहां सुनाना चाहिए ये समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने वो दृष्टांत अंत के लिए बचा के रखा। मेरा सौभाग्य था, सुबह माननीय भाई साहब जी से मेरी बात हुई, उन्होंने वो मुझे सुनाया। जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था तो महाराष्ट्र के, बंबई शहर के कई लोग, माननीय भाई साहब स्वयं कार सेवा के लिए गए थे, उनके साथ महिलाएं भी थी। जब वो लौट रहे थे तो यहाँ दंगे हो चुके थे, हालात आपको मालूम है। 92 के समय की बात कह रहा हूं मैं। कर्फ्यू लगा हुआ था। ट्रेन जब माटुंगा स्टेशन पे रुकी तो वहां पर कुछ पुलिस वाले खड़े थे, तो भाई साहब स्वयं और कुछ साथी उतरे और पूछा कि ये ट्रेन कहां तक जाएगी, बताया घाट को ऊपर जाएगी। तो तब ऐसी व्यवस्था होती थी, स्टेशनों पे टेलीफोन बूथ हुआ करते थे, आप फोन लगा सकते हैं। किसी एक कार्यकर्ता ने चेंबूर में किसी और कार्यकर्ता को फोन लगाया कि हम घाट को ऊपर स्टेशन पे आ रहे हैं, कोई व्यवस्था हो जाए, क्योंकि महिलाओं को सुरक्षित छोड़ना है, क्योंकि कर्फ्यू का माहौल था, कुछ भी हो सकता था, कैसे भी हो सकता था। और महिलाएं कार सेवा करके लौट आ रही थी, वो स्वयं सेवक संघ की ऐसी महिलाएं जो विचारधारा से जुड़ी थी। मित्रों, घाट को ऊपर स्टेशन पे जब सभी कार्यकर्ता उतरे तो जिसको फोन किया वह किन्हीं कारणों से शायद नहीं आ पाए होंगे, उनकी परिस्थिति उनको मालूम, पर जब भाई साहब और बहनें बाहर आ रही थी कर्फ्यू में, जहां एक पक्षी भी नहीं दिख रहा था, हर्षु जी अपनी फिएट गाड़ी खड़ी करके बाहर खड़े थे, स्वयं चला के आए थे और महिलाओं को गाड़ी में बिठाया, सुरक्षित उनको वहां पहुंचाया। ये राम के प्रति उनका भाव, ये अपनी बहनों के प्रति उनका भाव, ये हमें बताता है कि हम देश से कितना प्यार करते हैं। ये जो सेना हर्षु जी ने बनाई है ना, ये जो सेना आप में अध्यक्ष जी, आप में संगीता जी, आप में, बाकी जो नाम मैं ले रहा हूं, जो नहीं ले रहा हूं, आप सब में ये जो सेना बनी है, ये हर्षु जी ने क्यों बनाई है, मैं आपको बताता हूं। ये राम की सेना है, इसे राम का काम करना है। ये राम जी की सेना चल रही है, किसके लिए चल रही है? अधर्म के प्रति लड़ने के लिए। पापियों के नाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। आप अनाचार में, आप अनाचार में, घोर अंधकार में, घोर अंधकार में, आप अनाचार में, घोर अंधकार में, एक नई ज्योति जली, एक नई ज्योति जली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। मैं संस्था के सभी पदाधिकारियों से आग्रह करूंगा, आप मंच पे आए, हम अंतिम पड़ाव में हैं। मैं अपने लेखक प्रबुद्ध सौरभ जी, आइए, आपसे भी जोरदार तालियां प्रबुद्ध जी के लिए होनी चाहिए, जिन्होंने कम समय में ये कहानी हमको लिख के दी। तालियां कम है, जोरदार तालियां। सह लेखक धैर्य ज्ञानी जी, आपसे भी आग्रह है, दादाराम जी, राजेश जी, पूरी कमेटी को आप प्लीज लेके, भाई साहब आप, संगीता जी, आप सबसे मेरा आग्रह है, जो सभी प्रमुख लोग सामने बैठे मंच की ओर आए और हम कहेंगे, आप अनाचार में, आप अनाचार में, घोर अंधकार में, घोर अंधकार में, आप अनाचार में, घोर अंधकार में, एक नई ज्योति जली, एक नई ज्योति जली, श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं अपनी टीम का परिचय भी करना, संगीत चलने दीजिए, मैं अपनी टीम का परिचय भी कराना चाहूंगा। जोरदार तालियां एक बार शुभम नाथानी जी के लिए हो जाएं। ये हमारे गायक मित्र हैं,
श्रेया जी हमारे साथ पहले कार्यक्रम में, जोरदार तालियां श्रेया जी के लिए। अभिषेक, श्रीजा, ओमी, दिव्यांश, ओजस, करण, राहुल, हिमांशु, स्वप्निल, अरुण जी, विजय जी और मेरे साथ मेरे मित्र हैं, मेरे मार्गदर्शक हैं, मेरे बड़े भाई हैं। जब ये कार्यक्रम मेरे पास आया तो मुझे लगा कि आपको वीडियोस की कहानी ऐसी दिखाई जाए तो आपको प्रभावित करे। तो मेरी जो साथी मित्र हैं दिव्या के लिए जोरदार तालियां हो जाए। उन्होंने पूरे वीडियोस को बनाया और साथ ही साथ बॉलीवुड के बड़े डायरेक्टर, डबल एक्सेल मूवी आपने नेटफ्लिक्स पे उनकी देखी होगी, ZEE5 पे हेलमेट मूवी देखी होगी। सतराम रामानी जी मेरे साथ हैं, आपसे भी आग्रह मंच पे हैं, इन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया। जोरदार तालियां सभी के लिए होनी चाहिए और देश को समर्पित जोरदार तालियां मां के लिए, सक्सेना मां के लिए। जब मैंने कलम से लिखा मां का नाम, कलम अदब से कैफ थी, हो गए चारों धाम। राम सिया राम जय जय राम। 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 मंगल दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। क्या बात है? राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। इन्हीं कारणों से साउंड को थोड़ा हम बांध के चल रहे थे। ईश्वर उनको भी सद्बुद्धि दे। आप कुछ कहना चाहें? लदाराम जी जय श्री राम। हम सभी दर्शकों वो बार साली आभार कंप्लेंट मानते हैं। साउंड कम आपने सभी ने इस शो का आनंद लिया होगा और ये शो हमने भी आगे भी रिकॉर्ड किया हुआ है और ये रिकॉर्डिंग हम आप सब से शेयर करेंगे आगे चलकर। लग रहा था बस पहुंच दिस विल बी हवा चल रही अ आइडियलिस्टिक शो परफॉर्म्ड बाय मोहित जी और मोहित जी की टीम का मैं आभार मानता हूँ। इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया। गिव देम अ स्टैंडिंग ओवेशन। सभी खड़े रह के स्टैंडिंग ओवेशन देंगे इनके लिए। धन्यवाद। मैं जैसे मंच से कभी ये बात कहता नहीं हूँ और मैंने कभी ऐसा किसी को कहा भी नहीं है, पर शायद हर्षू जी की प्रेरणा है मैं कह रहा हूँ। मैं सर नेक्स्ट टाइम इस शो को आप ऑडिटोरियम में कराइएगा, मैं निःशुल्क करने आऊँगा। मैं चाह रहा हूँ ये कहानी में मनोभाव के साथ और इफेक्ट्स के साथ, साउंड इफेक्ट्स के साथ सुना पाऊँ। ये मुझे आप कृपा करिएगा, अनुकंपा करिएगा, मुझे अवसर दीजिएगा। और यहाँ तो हजारों लोग हैं पर पूरा महाराष्ट्र बैठे, ऐसी कोई बड़ी व्यवस्था हो जाए, सबको हर्षू जी की कहानी सुनाई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद, थैंक यू।